हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कला के कुछ प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कला के कुछ प्रश्न। तो देखिए, हम लोगों का कला का जो कोड होता है 936 होता है। ठीक है, 936 होता है। देखिए, 2025 का पेपर है चित्रकला का, जिसमें समय जो रहता है 3 घंटा 15 मिनट रहता है, जिसमें 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है और हम लोगों का 3 घंटा जो होता है पेपर सॉल्व करने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसका पूर्णांक रहता है 70 नंबर का और 30 नंबर आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलेगा स्कूल से। ठीक है, तो देखिए कुछ इसमें निर्देश दिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट अंक तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। ठीक है, इसमें लिखा गया है तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर, ठीक है, प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन सभी पर कक्ष निरीक्षक के यहाँ भी हस्ताक्षर करवाएं। ठीक है, जितना दिया है पहले निर्देश में कि अगर ये नहीं रहता है आप लोगों का तो दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें कि अपना अनुक्रमांक है तो ड्राइंग शीट के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट लिखें। ठीक है, और जिस पर आप लोग कला बनाएंगे उस पर भी अपना अनुक्रमांक लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र क ख ग 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए खंड अ अनिवार्य है। खंड अ में आलेखन कला तथा प्रविधि कला के प्रत्येक प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर आलेखन करना है तो करिए या प्रविधि करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर OMR शीट पर आप भर देते हैं तो उसे वाइटनर से न मिटकाएं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न उठता क्या है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग भी पढ़े थे और द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो द्वितीयक रंग भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। ठीक है, 3 ही होते हैं। तो देखिए, 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाने वाले रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये रंग नारंगी, हरा और बैंगनी होते हैं। ठीक है, ये नारंगी, हरा और बैंगनी होते हैं। कौन से रंग होते हैं, तो द्वितीयक रंग होते हैं। ठीक है, द्वितीयक रंग का आप लोगों का परिभाषा भी पता चल गया कि 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में अगर हम लोग मिलाकर बनाने वाले रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं, जिसमें नारंगी, हरा और बैंगनी होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, तटस्थ रंग कितने होते हैं, 2, 4, 2, 5। ठीक है, एक ऑप्शन कर लीजिएगा 3। ठीक है, 2, 4, 3, 5। तो देखिए तटस्थ रंग होते हैं 2। ठीक है, तटस्थ रंग कितने होते हैं, 2। यानी कि तटस्थ रंग किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। काला और सफ़ेद होते हैं तटस्थ रंग। वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है वे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। अगर पूछ देगा कि उदासीन रंग कितने प्रकार के होते हैं तो 2, मतलब कितने होते हैं तो 2, यानी काला और सफ़ेद। उदासीन रंग काला रंग और सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं। जो प्रश्न है मतलब किस नंबर का प्रयोग करते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि अगर हम लोग बारीकी रेखा बनाने के लिए किस नंबर का प्रयोग करते हैं, तो 1 नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा। केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है, छत के केंद्र को, यानी कि हम लोग का हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है, 2B, HB, 2HD। ठीक है, डी ऑप्शन है H। तो आप लोग देखिए B जो होता है गाढ़ा होता है और H हल्का होता है। ठीक है,
एच हल्का होता है। तो देखिए आप लोगों का इसका, अगर आप लोग कन्फ्यूजन में हैं तो यहाँ दिखा देते हैं कि किस लाइन की हल्की होगी। तो हम लोग देखिए जिसका मतलब कि हल्का किसका होगा, एच जो रहेगा हल्का होगा। एच में जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसका क्या होगा, हल्का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर 2B2H होगा। अगर 8H भी रहता तो हम लोग मान लेते कि उसका और हल्का होगा। बी गाढ़ा, बी का जितना ही रंग मतलब कि नंबर बेसी रहेगा वो गाढ़ा होता जाएगा। देखिए जैसे कि 9B है, कितना गाढ़ा है। और एच में देखिए एच का कलर मतलब कि जैसे कि उसका कई नंबर बढ़ाते जा रहे हैं तो बहुत हल्का होता जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग बताना है, लाल, नारंगी, पीला, नीला। तो हम लोगों का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नारंगी। अब देखते हैं सूर्य की किरणें में कितने रंग पाए जाते हैं। सूर्य के किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, 10, 8, 9, 7। तो हम लोगों का हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। अब देखते हैं कितने प्राथमिक रंग होते हैं, 4, 3, 5, 6। तो हम लोग का हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, लाल, पीला, नीला। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो आप लोग बताइए, बैंगनी, हरा, भूरा, नारंगी। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, हरा। अब देखते हैं प्रश्न है, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, सामान्य, ठंडा, गर्म, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आकर इसका भी कन्फ्यूजन हम लोग दूर ही कर देते हैं। पहले VIVG, ठीक है, VIVG, YOR पढ़े होंगे, जिसमें से YOR होता है गर्म रंग होता है और VIBG जो होता है ठंडा रंग होता है। यानी कि तो देखिए हम लोगों का पूछा गया है कि जो नीला रंग होता है यानी ब्लू किस में क्या करेगा, तो ठंडा प्रभाव डालेगा। ठीक है, ठंडा प्रभाव डालेगा। अब देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आने का संभावना जरूर रहता है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। यह 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 6 रंगों लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैंगनी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिया है, देखिए लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। अब देखते हैं पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, हरा, भूरा, नारंगी, बैंगनी। तो पीले में नीले रंग मिलाने से, देखिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, पीला में नीला रंग मिलाएंगे तो हम लोग का कौन सा रंग बनेगा, हरा रंग बन जाएगा। ठीक है, हरा रंग बन जाएगा। अब देखते हैं बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4, 6। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका मतलब कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है, गुलाबी, पीला, नीला, नारंगी। सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो हम लोग का गुलाबी प्राप्त होगा। ठीक है, गुलाबी प्राप्त होगा। अब देखते हैं निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है, 2, 5, 1, 6। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।